गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि आपके जो इस वक्त मौजूदा एमएलए साहब हैं, उनकी जो पिछले कार्यशैली रही है पिछले समय में, कैसे अब उस कार्यशैली को कैसे देखते हैं आप? उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है और जो उन्होंने फील्ड में वर्क किया है गांव में, बहुत अच्छा है। साजिद साहब ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम भी किया है। उन्होंने जो भी काम किए हैं अच्छे काम किए हैं, बढ़िया काम हुए हैं और आगे भी ठीक करेंगे। इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, सड़कें बनवाई हैं जैसे और करवाए हैं। मंत्री जी हमारे इलाके के हैं और हमारे शहर के हैं। यहाँ पानी की जो मेन समस्या है पानी की है, जो मेन समस्या है वो पानी की रहती है। यहाँ पानी पीने का पानी 7-8 दिन के बाद आता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का काम है। बेसिक समस्या ही पानी की। पीछे भी एक योजना लाए थे ये, और हम चाहते हैं कि एक योजना और आए धर्मपुर के लिए, खासकर पानी की थोड़ी यहाँ दिक्कत है। घर रसोई सिलेंडर भी हो 1,005 रुपये का हो गया, कहाँ वो 450 का था। डीजल के रेट कहाँ चले गए, पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए, आटा दाल चावल वो भी महंगा हो गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली तो बहुत ही बढ़िया रही है, जो अभी तक यहाँ से कोविड में देखो इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जहाँ डॉक्टर भी जाने से डरते थे शुरू में, वहाँ भी ये ड्रेस पहन के उनके नज़दीक गए हैं कोविड पेशेंट्स के। वैसे पार्टी के कह नहीं सकते लोगों का किस तरफ उनका वो है, बहुत रुझान किस तरफ है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसे आम आदमी पार्टी आ रहा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हिमाचल के इलेक्शन पे। मुझे लगता है कि रिपीट ही यहाँ पे गवर्नमेंट आने वाली है आपकी बीजेपी। जो आम आदमी है वो थोड़ा सा ऐसा भी महंगाई के प्रति रोष व्यक्त कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, बीजेपी की, किसको समझते हैं? दोबारा डॉक्टर साहब भी आए। तो जो डॉक्टर साहब के काम है वो तो एक्चुअली डॉक्टर साहब आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ही रिपीट करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे और अच्छी लीड से करेंगे। अपने इलाके में उनकी कार्यशैली अच्छी है, मतलब वो काम बढ़िया कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वही आएंगे। जो इनका बीजेपी का जो बैकग्राउंड है ना, पूरा एक सेट है, तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। आज हम हिमाचल की वादियों में हैं, चुनावी माहौल काफ़ी सरगर्म है, जिसके चलते हम कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी के धर्मपुर में मौजूद हैं। आज धर्मपुर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एमएलए साहब हैं, उनकी कार्यशैली से वो कितना खुश हैं या फिर वो कुछ बदलाव चाहते हैं। अगर बात की जाए कार्यशैली की, तो कार्यशैली के दौरान जब चुनाव आते हैं तो हर इंसान जो भी विधायक होता है वो अपने कार्यशैली को गिनाता ज़रूर है, बताता ज़रूर है कि उन्होंने ये काम किए हैं, पर जो चुनावी मैदान में और मुकाबले में लोग खड़े होते हैं वो अक्सर कुछ नए वादे करते हैं। सो इस बार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो वादे उनके साथ हुए हैं, क्या वो उनके ऊपर भरोसा करेंगे या फिर जो उनके मौजूदा एमएलए साहब हैं उनकी कार्यशैली द्वारा वो इम्प्रेस है। आओ चले करते हैं बात धर्मपुर के वासियों से। जी सर, क्या नाम है आपका? अमन जी। अमन जी, क्या लगता है आपको जो आपके यहाँ के मौजूदा इस वक्त विधायक हैं, जो शायद सोलन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुकात रखते हैं और धर्मपुर भी उनके अंदर ही आता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की उनकी जो है कारगुजारी रही है जो पिछला समय 2017 से अब तक निकला है? बढ़िया रहा है जी काफ़ी। जहाँ तक देखा जाए उन्होंने इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, सड़कें बनवाई हैं जैसे और करवाए हैं, बाकी बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को। लगता है दोबारा भी वही पार्टी आएगी। लगता है या दोबारा से वही पार्टी आएगी, पर क्या लगता है आपको कि और भी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर बात की जाए दिल्ली में और अब पिछले पंजाब में भी उनकी काफ़ी जो है सत्ता भारी रही है और एक वेव की तरह उन्होंने सीटें जो ली हैं।
वैसे पार्टी का कह नहीं सकते लोगों का किस तरफ का उनका वो है, रुझान किस तरफ है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जी इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता ही। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और सर मौजूद है। सर क्या नाम है सर आपका? उदय गुप्ता उदय गुप्ता जी, आप धर्मपुर से ही हैं? उनसे तो गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि आपके जो इस वक्त मौजूदा एमएलए साहब हैं उनकी जो पिछले कार्यशैली रही है पिछले समय में, कैसे अब उस कार्यशैली को कैसे देखते हैं आप? नहीं, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है जी। और जो उन्होंने फील्ड में वर्क किया है गांव में, जी बहुत अच्छा है। जी और तो उन्होंने अपनी पूरी अच्छी पैंठ बनाई हुई है, तो हमारे ख्याल से तो अब दोबारा डॉक्टर साहब भी आएंगे। डॉक्टर साहब भी आएंगे क्योंकि अभी नई पार्टियां भी जैसे आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे अब अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में हिमाचल में भी उनकी रैलियां होगी। बात की जाए पंजाब के चुनावों की तो इस बार आम आदमी पार्टी ने वहाँ से क्लीन स्वीप वाला लिया है क्योंकि 117 सीटें थी तो 92 सीटें उनको आई। अगर मैं बात करूँ हिमाचल की तो 68 सीटें हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, बीजेपी की, किसको समझते हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स लेगी तो 4-5 ले सकती है, इससे ज़्यादा। लेकिन जो इनका बीजेपी का जो बैकग्राउंड है ना, पूरा एक सेट है, तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार मेन हिमाचल में आ सकती है? और अगर आपके सोलन सीट्स लेंगी, मतलब ज़्यादा सीट्स लेंगी जी। और अगर बात करूं सोलन की या धर्मपुर की, तो आपको क्या लगता है यहाँ से फिर विधायक कौन होंगे? नहीं, यहाँ से तो हमारा सॉलिड कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जी। तो यहाँ से तो डॉक्टर साहब ही आएंगे। जी सर, आपका नाम क्या है जी? मेरे राजू है। राजू जी, आप धर्मपुर से हैं? हाँ जी, धर्मपुर। क्या लगता है इस बार हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं तो धर्मपुर के जो मौजूदा एमएलए साहब हैं, विधायक साहब हैं, क्या आप उनकी कार्यशैली से खुश हैं कि आप कुछ बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव क्या, ठीक है जो भी चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है। थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई है, यानी तेल भी बढ़ गया, रिफाइंड भी बढ़ गया, हर एक चीज़ बढ़ रही है। इसका महंगाई का कुछ करो। सिलेंडर भी 2200 रुपये का हो गया है जी, हैं, और इसमें तो गरीब आदमी तो डूब ही जाएगा जी। तो क्या लगता है फिर इस बार हिमाचल में जो मौजूदा सरकार है वही आनी चाहिए या फिर बदलाव चाहते हैं इस बार हिमाचल के लोग? नहीं, बदलाव भी आना चाहिए, पर ये ठीक है ना भाई, इसमें हमारे को तो गरीब आदमी को तो महंगाई ही मार रही है, बाकी नहीं। मेन आपका यहाँ का मुद्दा महंगाई है? हाँ, महंगाई है। कोई कामकार तो है नहीं, कोई नौकरी है नहीं। यहाँ ये बस आदमी कमाता है, वही खाता है, बाकी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। बाकी तो देख लो आपके सामने कितना महंगाई हो गई है जी। छोटा घर रसोई सिलेंडर भी 1005 रुपये का हो गया जी। कहाँ वो 450 का था जी, है नी। डीजल के रेट कहाँ चले गए, पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए, आटा दाल चावल वो भी महंगा हो गया जी। है। रिफाइंड अब 170 रुपये का मिल रहा, वो कहाँ से क्या करेगा आदमी, क्या गाहक को देगा और क्या गाहक को खड़ाएगा। तो ऐसा तो ये मतलब आपका मेन जो मुद्दा ये कहना है कि महंगाई का है। अगर नई सरकार कोई भी है तो महंगाई के ऊपर पहला ध्यान दे। महंगाई के ऊपर पहला ध्यान दे जी। हाँ, ये तो है सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी। कृष्ण जी, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं, क्या आप उनकी कार्यशैली से खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हुआ है? क्या समझते हैं कि क्योंकि चुनाव नज़दीक आने को आ गए हैं? हाँ जी। नहीं, हमारे जो विधायक साहब है वो ठीक है, वेल एंड गुड है और काम कर रहे हैं। जैसे भी कोई सरकार की जो नई पॉलिसी आती है तो वो लोगों के यहाँ समक्ष पेश कर रहे हैं भी, हाँ जी ये पॉलिसी आ रही सरकार की। मतलब आप उनकी कार्यशैली से खुश हैं? जी सर। जी। तो क्या लगता है कि अगर मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, इस बार हिमाचल के लोग किसको चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हिमाचल के लोग इस बार कौन यहाँ पर आए? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लगातार उनके द्वारा रैलियाँ भी की जाएंगी, वादे भी किए जाएंगे, अक्सर तो वो गारंटी देते हुए नज़र आते हैं। हाँ जी सर। इसमें ऐसा है, अगर जो आम आदमी है वो थोड़ा सा ऐसा भी महंगाई के प्रति रोष व्यक्त कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा अगर महंगाई को थोड़ी कंट्रोल गवर्नमेंट कर दे तो हो सकता है रिपीट सरकार कर दे। मतलब ये समझ सकते हैं कि जो हिमाचल के लोगों की असल जो मुद्दा है वो महंगाई है। जी सर। तो क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि आप भी हिमाचल में रहते हैं, आपसे लोग मुलाकात भी करते होंगे, आप लोगों से मिलते होंगे जाकर, तो क्या लगता है लोग क्या कहते हैं इस बार? नहीं, लोगों का कहना यही है भी जैसे महंगाई के ऊपर कोई सरकार अंकुश लगाती है तो रिपीट हो सकती है सरकार। अगर ये सरकार महंगाई के ऊपर अंकुश लगाती है
ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सर राहुल जी। राहुल जी, क्या लगता है आपको कि आपके जो मौजूदा विधायक साहब हैं डॉक्टर राजीव, उनकी कार्यशैली कैसी रही है आपके इलाके में खास? सर अपने इलाके में उनकी कार्यशैली अच्छी है, मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वही आएंगे। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना एक यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करें और एक सर अपना बस स्टैंड का जी, मतलब मेन जो इश्यूज हैं यहाँ पे पार्किंग और है पार्किंग का। यहाँ पे जो आपका सुक्की जोड़ी एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आता है अपना पार्किंग का सर। यहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है। और एक सर आपका धर्मपुर में एक बस स्टैंड है सर, जो वहाँ पे बनना चाहिए, यही बस प्रॉब्लम है। तो ये जो दिक्कत है, और बाकी जैसे अब और भी पार्टियां भी, चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, चुनावों का अब समय शुरू हो चुका है, बहुत सारी रैलीज भी होंगी, बहुत सारी पार्टीज आपको आगे अपने वादों से लुभाएंगी भी, कुछ गारंटीज भी देंगी, तो क्या लगता है कि उनकी गारंटीज हिमाचल प्रदेश को क्या असर दिखा सकती है? उसका सर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जैसे आम आदमी पार्टी आ रहा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हिमाचल के इलेक्शन पे। मुझे लगता है कि रिपीट ही यहाँ पे गवर्नमेंट आने वाली है आपकी बीजेपी। सो बीजेपी की आप समझते हैं गवर्नमेंट आएगी? बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी सर यहाँ पे। ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, धर्मपुर इलाका है जो कि कसौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। यहाँ पे दो सर हमारे साथ मौजूद। सर आपका क्या नाम है? बिट्टू सर। बिट्टू। और आपका क्या? हाँ जी, हमारा अंकित। सो बिट्टू जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आपके मौजूदा विधायक साहब है डॉक्टर राजीव, जो आपके डॉक्टर राजीव जो है सहजल जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनकी कार्यशैली खास करके अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए कैसी रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक रही है सर। सहजल साहब ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम भी किया है और बेटर मतलब हॉस्पिटल का सुधार हो रहा है। और कुछ है ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अभी भी, अगर मैं कसौली हल्के की बात करूं, कसौली क्षेत्र की बात करूं, तो लगता है आपको कुछ है कि अभी जो चीज़ें कुछ पेंडिंग रह गई हैं? अभी जैसे मेन मुद्दा हमारा पार्किंग का ही होता है, क्योंकि धर्मपुर में नो पार्किंग है, ये मेन मुद्दा पार्किंग का है। हाँ जी। ठीक है। सो अंकित जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, जो आपके मौजूदा विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कार्यशैली कसौली के लिए खास करके अगर बात करूँ क्षेत्र के लिए, तो कैसी रही? बढ़िया रहेगी सर। बढ़िया रहेगी। हाँ जी, बाकी बस ये है कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत वो है। बाकी और जैसे अब हर रास्ते पे मतलब लाइटें लूटे भी लगाई है उन्होंने। बाकी अब जैसे 4 लाइन की वजह से थोड़ा एक्चुअली थोड़े घर भी टूटे हैं और मार्केटिंग। बाकी ये है कि ऊपर अभी सड़क नहीं बनी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे थोड़ा अभी चला हुआ है बस। तो वहाँ पे सड़क का इशू है? हाँ, सड़क का इशू है, मतलब बाइकें जाती हैं, गाड़ी नहीं जाती है। 4 लाइन लगने से वो जो जहाँ इनका घर है वो टूट गई थी, तो वहाँ पर पहले व्हीकल जाता था, अब नो व्हीकल है। अच्छा, व्हीकल नहीं जा पा रहा? हाँ जी। ठीक है। एंड आगे क्या लगता है आपको, क्योंकि भी चुनाव बहुत नज़दीक हैं, और भी पार्टीज आपके पास आएंगी, रैलियां भी होंगी, आपसे वादे भी किए जाएंगे, गारंटियां भी दी जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि जो गारंटीज या जो वादे नई और पार्टियां, दूसरी पार्टियां जो लेके आएंगी, जो इनके ऑपोजिशन में है, तो क्या लगता है उसका असर कुछ होगा यहाँ के लोगों पर? होएगा सर, वो तो होएगा। वो होगा असर, मतलब वोट कहीं ना कहीं रिपीट हो, हाँ, क्योंकि बटेगी वोट बटेगी। तो क्या लगता है फिर इस बारी डॉक्टर साहब वापस आ सकते हैं या फिर कुछ बदलाव आ सकते हैं? मतलब जो डॉक्टर साहब के काम है वो तो एक्चुअली डॉक्टर साहब आ सकते हैं, मगर जो पार्टी है जैसे बीजेपी है तो थोड़ा सा है, मगर डॉक्टर साहब ने काम किया है सहजल साहब ने जी। तो आपको क्या लगता है सर कि जो आपके मौजूदा विधायक साहब दोबारा से आ सकते हैं, कि जो हिमाचल की सरकार है वो अच्छा काम किया है? वैसे ऐसी कोई वो नहीं है, वैसे बहुत अच्छा काम है उनका, आ सकते हैं, तो वापस आ सकते हैं? आ सकते हैं। और जो बाकी पार्टीज आके जो चुनाव प्रचार करेंगे उनका क्या? सर उनके बारे में कह नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी तो वोट से ही पता चलेगा ना। वोट से ही पता। हाँ जी। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद गर्ग। सो गर्ग साहब, क्या लगता है आपको, जो आपके मौजूदा विधायक साहब है डॉक्टर राजीव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हिमाचल के, क्या लगता है कि उनकी कार्यशैली 2017 से लेकर अब तक कैसी रही है? उन्होंने जो भी काम किए हैं अच्छे काम किए हैं, बढ़िया काम हुए हैं और आगे भी ठीक करेंगे। थोड़ा सा ये जरूर इशू आया जब हमारा 4 लाइन में घर वगैरह गए हैं, टूटे हुए हैं, उस समय हमें सपोर्ट कम मिली, जबकि हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी उसके लिए भी। उसके लिए हम विधायक जी को भी कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी और इसके लिए ध्यान दें। कुछ यहाँ पे मेन समस्याएं 1-2 आती हैं हमें, जो मेन समस्या है वो पानी की रहती है। यहाँ पानी, पीने का पानी 7-8 दिन के बाद आता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का काम है। हमारे यहाँ पे मंत्री जी हमारे इलाके के हैं और हमारे शहर के हैं। यहाँ पानी की जो मेन समस्या है पानी की है। पानी भी हमें एक दिन छोड़ के तो आना ही चाहिए, क्योंकि घरों में पानी का काम ज़्यादा रहता है। बाकी इन्होंने जो भी काम किए हैं, मंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई है हमारे एरिया में, हमें बहुत खुशी है, इनके साथ हैं हम।
तो क्या लगता है अभी अब चुनाव आने वाले हैं और भी पार्टीज आएंगी, उनके कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे, वो वादे भी करेंगे, गारंटीज भी देंगे, तो क्या लगता है उन गारंटीज का या उन वादों का कुछ असर इस बार इन चुनावों में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम किए हैं और आगे भी ये काम को करेंगे। और साथ में सेंटर में भी जैसे बीजेपी का ही होल्ड है इस समय बहुत ज़्यादा, तो हमें भी मतलब लग रहा है कि ये काम करते रहेंगे। जो भी इन्होंने काम किए, अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, वैस हुआ है। हम दोबारा से इनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोबारा काम करें। और जो हमारी समस्याएं हैं, खासकर एक टीसीपी की हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, जो कि एक बेकार का डिपार्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है जिसका कोई भी लाभ नहीं है। सरकार को भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता और हमें भी नहीं मिलता, उल्टा हमारा सारा काम रुक जाता है इससे। हमारी मेन 2 समस्या ही हैं यहाँ पे, एक टीसीपी डिपार्टमेंट से है, क्योंकि ये इन्होंने डिपार्टमेंट हमारे ऊपर थोपा हुआ है बेकार में, जिसका कोई भी मतलब ही नहीं बनता, बेनिफिट नहीं है, सरकार को भी बेनिफिट नहीं है, हमें भी नहीं है। और दूसरा है हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बस इसके अलावा सब कुछ ओके है। थोड़ा 4 लेन में हमारा कम साथ दिया इन्होंने, जबकि देना चाहिए था इनको। थोड़ी सपोर्टिंग कम हुई है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ अब यहाँ के माध्यम से कि आगे विधायक जी जो भी काम हमारे पेंडिंग है उनको पूरा करें। जी सर, क्या नाम है आपका? जी मैं प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि जो आपके मौजूदा इस वक्त विधायक साहब हैं, जो कि आपके हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनकी कार्यशैली कैसी रही है? 2017 से लेकर अभी 22 आने वाला है, इलेक्शंस आने वाले हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली तो बहुत ही बढ़िया रही है। जो अभी तक यहाँ से कोविड में देखो इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जहाँ डॉक्टर भी जाने से डरते थे शुरू में, वहाँ भी ये ड्रेस पहन के उनके नज़दीक गए हैं कोविड पेशेंट्स के। इवन के घर घर जाके इन्होंने किट्स भी बांटी हैं पेशेंट्स को। मतलब जो बेसिक काम है, ग्राउंड के काम बहुत किए हैं इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ही रिपीट कर लेंगे, ये बिल्कुल करेंगे और अच्छी लीड से करेंगे। कुछ है ऐसी चीज़ें जो धर्मपुर इलाके में, क्योंकि आपका कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, धर्मपुर इलाका है आपका, तो क्या लगता है कि धर्मपुर की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं, जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सॉल्व हो? देखिए यहाँ ऐसी तो मतलब मेन समस्या तो सिर्फ पानी की है जी। यहाँ पे जो 1 हफ्ते बाद आता है पानी, लोगों को मेन बेसिक समस्या ही पानी की है। पीछे भी एक योजना लाए थे ये, और हम चाहते हैं कि एक योजना और आए धर्मपुर के लिए खासकर। पानी की थोड़ी यहाँ दिक्कत है, बाकी इन्होंने कॉलेज का किया है, ITI का किया है और रोपवे का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और मिलनसार हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, और हम इनके साथ हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोग, जिन्होंने हमें बताया है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके के रुझान हैं। अगर बात की जाए धर्मपुर इलाके की, जो कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, अगर इस इलाके की बात की जाए तो लोगों का कहना है, जो यहाँ के मौजूदा MLA साहब हैं डॉक्टर राजीव, जो कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इनका कहना है कि उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के इस खास करके धर्मपुर इलाके में या कसौली इलाके में काफ़ी काम किए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए धर्मपुर की, तो धर्मपुर में कुछ एक इश्यूज़ हैं, जहां पे पीने का पानी जो इन्होंने बताया है कि जो मेन और मेजर दिक्कत इनको आती है, जो मेन समस्या इनको आती है, वो है पीने का पानी। और अगर बात की जाए पार्किंग की और बस स्टैंड की, तो ये जो मेन यहाँ के धर्मपुर के इश्यूज़ इन्होंने बताए हैं। उम्मीद है कि ये इश्यूज़ जल्द से जल्द जो मौजूदा MLA हैं या वो पूरे करेंगे, या फिर अब देखना ये होगा कि जब 2022 की चुनाव होंगे हिमाचल में, तो क्या लगता है कि जो नए अगर विधायक आते हैं, अगर तो यही विधायक आते हैं, रिपीट होते हैं, तो ये करेंगे, या फिर जो नए विधायक आते हैं वो इन मुसीबतों का हल निकालते हैं, ये हमें ज़रूर देखना होगा। कैमरा पर्सन जसप्रीत सिंह के साथ साहिल नरूला, धर्मपुर।